हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वशिष्ठा क्लासेस एंड आई एम मीनाक्षी वशिष्ठ। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वही चैप्टर 8 है जो हम लास्ट क्लास 12 का कंटिन्यू कर रहे थे। हमने वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट में, सेकंड हमने उसकी एक्सरसाइज की थी 8.1। तो आज हम उससे आगे चलते हैं, हम 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 एंड देन एनसीईआरटी, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करती हूँ जो अभी तक हमने किया था। उसमें क्या था कि एक्सरसाइज 8.1 में वहाँ पर क्या था, सिंपली कर्व थे, उनको लाइंस कट कर रही थी। बट ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर क्या है, इसी कर्व को एक दूसरा कर्व कट कर रहा है, तो उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ही होने वाले हैं। बस क्या है कि यहाँ पर बस एक लाइन ना कट करके एक दूसरा कर्व उसको कट करता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको भी पता चलेगा कि उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सर्किल की क्वेश्चन है, विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला, इतना। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहला हमारा काम होता है इसका डायग्राम को प्लॉट करना। तो फर्स्ट हम करते हैं, सबसे पहले सर्किल है। अगर मैं इस सर्किल को नॉर्मल फॉर्म में लेती हूँ, मैंने 4 कॉमन लिए है, देन 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। मैंने सिंपली यहाँ पर 4 लिया है कॉमन और डायरेक्टली यहाँ पर पुट किया है, और 9 और 4 2 का स्क्वायर होता है ये। तो अभी ये सिंपली ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल है। तो अभी हमें पता चल गया जिसकी रेडियस क्या है 3/2, या फिर हम ले सकते हैं 1.5 का होल स्क्वायर। अब आते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब जब एक सर्किल ड्रॉ होता है, ओरिजिन से पास हो रहा है, साथ में उसकी रेडियाई 1.5 है, दैट मीन ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो यहाँ कहीं सर्किल हमारा पास हो रहा है। तो दैट मीन ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 1.5, 0, -1.5, 0, 0, -1.5, 1.5 एंड देन 0, -1.5। ये भी सर्कल है। इसके बाद आता है कि ये किससे कट हो रहा है, विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला। अब पैराबोला की भी हमने पहले ही डिस्कस की हुई है कि जो 4 फॉर्म होती हैं, 4 होता है, एक राइटवर्ड, एक लेफ्टवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ जो कंडीशन है वो है एक्स स्क्वायर, जो कि डाउनवर्ड वाली कंडीशन है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, कर लो 0 0 पुट करो, ओरिजिन से पास हो रहा है। जैसे ही हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये है हमारा सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर। अब इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड दिया है इंटीरियर, दैट मीन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। हमें सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला, जो कि पैराबोला के इंटीरियर में है। अब पैराबोला ये है, सर्किल ये है। अब पैराबोला का इंटीरियर क्या होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो एक्स पैराबोला के बाहर आया एक्सटीरियर। तो इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो दैट मीन हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन अगर हम इसको नेम दें ए बी सी, ओके, तो दैट मीन हमें ओ ए बी सी इस एरिया को फाइंड आउट करना है। अब आते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। अब अगर यहाँ पर बात करें तो एक लाइन होती थी, बट यहाँ लाइन नहीं है, सिंपली 2 कर्व है। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप लेती भी हूँ ये, तो ये वाला कर्व आता है, बट अभी मुझे ये भी लेना है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप लेती हूँ, अगर मैं इसका आपको बताऊँ, कुछ ऐसा हमारा डायग्राम है, और ये हमारा सर्किल है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये ये कंडीशन है, अगर ये वाला फाइंड आउट करना है इस पूरे एरिया में से, अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं,
तो मेरा रिक्वायर्ड ये वाला एरिया आएगा। दैट मीन अगर मैं सिर्फ इस वाले एरिया में से ये इस छोटे से एरिया को माइनस कर दूं, मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अब बात आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें। मैं यहाँ पर सिंपली सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करें, पहले हम इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ, और हाँ एक चीज़, हमें ये दोनों पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें ये और ये इसका फर्स्ट रीज़न हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम सेकंड रीज़न सेम होगा, दैट मीन उसी का ट्वाइस कर देंगे तो टोटल एरिया हमें फाइंड आउट होगा। तो अगर हमें करना है एरिया ऑफ ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये किसका ट्वाइस होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। अब हमारा काम है इसी एरिया ऑफ ओ ए बी को फाइंड आउट करना। तो मैंने आपको क्या बोला, हम एक स्ट्रिप लेते हैं, ये एक क्वाड्रेंट है, सिंपली हम सर्किल से एक स्ट्रिप लेते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस से लिए, ये डी एक्स है, ये वाई है। तो अगर हम लेंगे यहाँ पर y इंटू डी एक्स, अब बात आती है, अगर हम सिंपली लिखें कि एरिया ऑफ ओ, इसको हम कोई नाम दे देते हैं m, ओ एम ए बी, ओ एम ए बी में से अगर हम एरिया ऑफ ओ एम ए ओ इस एरिया को हम क्या कर दें, माइनस। मैं दोबारा इतना एक्सप्लेन करूँगी। देखिए हमें यहाँ पर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। अगर मैं इस पूरे एरिया में से ये वाले एरिया को माइनस कर दूँ, मेरा ये एरिया आएगा और इसी का ट्वाइस पूरा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इस एरिया के लिए, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं इसी का एक स्मॉल सा अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो हमारे पास ये है कुछ, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर सिंपली मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूं, मैंने यहाँ इसका एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये जो स्ट्रिप लिया है मैंने किस कर्व पर लिया है, लुक ये है हमारा सर्किल। तो यहाँ पर जो भी हम लेंगे एरिया लिमिट्स, वो सारी इंटीग्रेशन में, तो हम इक्वेशन भी किसकी लेंगे, सर्किल की ट्वाइस। अब सर्किल की इक्वेशन क्या है हमारी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना, सबसे पहले वाई इंटू डी एक्स माइनस करेंगे ओ एम ए। अब ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, हमारा कर्व के साथ स्ट्रिप है, ये देखो स्ट्रिप कहाँ पर है, इस कर्व के साथ। तो जब हम इस कर्व के साथ लेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रिप यहाँ पर लेंगे सेम वाई इंटू डी एक्स। बट अब आप सोचोगे कि ये तो दोनों सेम है, बट अभी हमें इसकी लिमिट्स लेनी है। लिमिट्स के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो सर्किल है और ये पैराबोला एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर हमें कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएगी वो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाते हैं। तो अभी हम इनको भी सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर 4y है, मैं यहाँ पुट करती हूँ, 4x स्क्वायर की जगह 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, 16y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9। सिंपली तो अभी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी करीब 1/2, दैट मीन सेम, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/2, तो यहाँ से हमारे पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे डायरेक्टली हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास होगा √2, 1/2। ओके, अब आते हैं वैल्यू यहाँ। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास लिमिट्स आती है √2 का मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो है √2। तो अब जब हम बात करते हैं इस स्ट्रिप के लिए, तो यहाँ जो लिमिट है वो आती है 0 से √2, एंड दूसरी जब इसके लिए लेंगे इसके लिए भी सेम ही लिमिट आएगी 0 से √2। अब आप कहोगे कि भाई ये तो √2 सेम है, कट कर दो। नहीं, एक्चुअल क्या है, यहाँ जो स्ट्रिप ली है वो हमने एक सर्किल पर ली है और यहाँ जो स्ट्रिप ली है हमने
पैराबोला पर लिया है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से √2, देन y की वैल्यू हम किसकी लेंगे, ये है इस वाले स्ट्रिप की, दैट मीन्स सर्किल की। यहाँ से y की वैल्यू आएगी लाइक 3/2 स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट dx, देन माइनस 0 से √2। इसके बाद ये यहाँ पर इतनी स्ट्रिप के लिए ये पैराबोला है, y इंटू डी एक्स, यहाँ से x²/4। सिंपली आप यहाँ पर लिमिट्स को शो करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे। तो सिंपली ये जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से रखिएगा कि फर्स्ट में कुछ नहीं है, सिंपल दो कर्व है, वहाँ लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते थे तो वहाँ पर एक सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती थी। बट यहाँ पर दो कर्व हैं तो ऑब्वियसली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, या इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। हमने यहाँ पर निकाला इस पूरे में से, हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किया, इन दोनों को माइनस, हमारे पे रिक्वायर्ड रीज़न है, इसी का ट्वाइस किया, हमारे पास आ गया। तो आई होप आप इससे आगे खुद कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी बाउंडेड बाय द कर्व्स बिटवीन 2 कर्व्स, यहाँ पर भी 2 हैं। इसको देख के पता चल रहा है बिल्कुल ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल है। बट यहाँ पर जब हम करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है ना, जिनको पता है कि हमारी जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो x - h² प्लस y - k² r² होती है, जहाँ h और k उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अभी तक हम 0 पुट करते थे तो डायरेक्टली x² प्लस y², ये हमारा ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल था। बट इसको अगर इस फॉर्म से आप करोगे तो यहाँ पर है x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1²। अब आप इससे कंपेयर करोगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं h, कोई, और यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0। दैट मीन जो हमारा सर्किल पास हो रहा है वो हो रहा है 1, 0 से। तो जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो x² प्लस y² इक्वल टू 1, जब हम इसका ड्रॉ करते हैं तो इसका तो पता है रेडियस 1, 0, -1, 0, 0, 1 एंड देन 0, -1। अब आता है इसका सेंटर, इसकी रेडियस 1 है बट सेंटर -1, 0, 1, 0। दैट मीन जो दूसरा है वो दूसरी सर्किल का सेंटर है और उसकी रेडियस भी 1 है। जो दूसरा सर्किल ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसे ही होगा। ओके, अब इन दोनों सर्किल के बीच का, ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब वही चीज़, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि इस एरिया में 2 कर्व इंक्लूड हैं। हाँ, तो एक से तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 2 पार्ट्स में कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसका एरिया दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा कंबाइन एरिया आएगा। उसके बाद हम ट्वाइस कर देंगे, इनको नेमिंग दे देते हैं O A B C। तो एरिया ऑफ OBACO, इसका जो एरिया होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ इस वाले का एरिया। ओके, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAB। अब आता है एरिया ऑफ OAB फाइंड आउट करना। इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। तो अगर एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड रीजन को हम प्लस करेंगे, हमारा एरिया आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड को कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हमारा ये है, अब इसमें हमने एक स्ट्रिप लेट की, तो ये जो है ये सर्किल है हमारा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। ये सर्किल है हमारा x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब हमने ये वाले पार्ट में लिया है तो ये सर्किल इंक्लूडेड है, तो ये हमारी बनेगी y इंटू डी एक्स, डायरेक्टली पुट करती हूँ x - 1 स्क्वायर और y की वैल्यू 1 - x - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट dx
प्लस एरिया ऑफ सेकंड के लिए जब हम यहाँ स्ट्रिप लेंगे तो ये वाला सर्किल इंक्लूडेड है। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बात आती है लिमिट्स की। ये तो हमने लिख लिया कि इतने से पार्ट्स के लिए हमने यहाँ पर ली है, लाइक हमने यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है तो ये आती है इस वाले कर्व के लिए, तो हमने ये वाली लिख दी, और ये इस वाले पार्ट में ये वाला सर्किल आता है तो ये लिख दिया। फिर हमने इन दोनों को प्लस किया और उनका ट्वाइस कर दिया, तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया हमें आता है। बट अब जब हम लिमिट करते हैं तो कर्व के लिए हमेशा फर्स्ट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, लुक यहाँ से हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पुट करूँगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू 2x इक्वल टू 1 और x आ गया 1/2। x 1/2 आया है तो y की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी? y स्क्वायर 1 माइनस 1/4, 3/4, तो y आ गया √3/4। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारे पास आया है, मैं इधर लिख देती हूँ, ये है 1/2 कॉमा √3/2। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर तुम जैसे यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये हमारे पास आ गया x 1/2। तो फर्स्ट इस वाले पार्ट के लिए देखो, ये वाला है हमारा पार्ट, ये वाला सर्किल है, तो ये डिस्टेंस 1/2 है, तो यहाँ तक m पॉइंट तक ये जो वैल्यू है वो है 1/2। तो फर्स्ट के लिए जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से 1/2। अब आती है इस वाले पार्ट के लिए, तो यहाँ 1/2 से क्या है 1। तो बस इसके बाद क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, देन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर देखेंगे कि दो सर्किल्स हैं, उनको कट किया है। एक सर्किल सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा सर्किल 1,0 से पास आउट हो रहा है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कॉमा के वो क्या होता है, एक सेंटर होता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं 1,0 की वैल्यू करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके इसके आगे आपको सिंपली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन करना है, देन आपको सॉल्व करना है, आपका एरिया आ जाएगा। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। अब इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले अब आपको देखोगे अभी तक जो पैराबोला की इक्वेशन अभी तक आपने देखी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax थी जो ओरिजिन से पास आउट होता था, बट ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। अब इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, एक्चुअली जब हम करते हैं ना तो यहाँ पर जो इक्वेशन होती है वो होती है, अगर एक्स स्क्वायर के ले लेते हैं तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4a वाई माइनस के, जहाँ एच कॉमा के उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? वर्टेक्स के। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस 0 अगर हम लें तो वाई माइनस 2, तो इसके वर्टेक्स क्या है 0,2। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना जब आप ड्रॉ करोगे इसका डायग्राम, ये एक्स स्क्वायर है, दैट मीन अपवर्ड वाली कंडीशन है, ये रहा, बट इसका वर्टेक्स है 0,2, तो 0,2 करीब ये रहा हमारा, तो ये हमारा पैराबोला है। ओके, अब आती है y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स तो सभी को पता है, ये इधर जाती है। ओके, तीसरी लाइन है x इक्वल टू 0, दैट मीन वाई एक्सिस, ये हमारी x इक्वल टू 0 है। इसके बाद x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी x इक्वल टू 3 है। अब इनके बीच में y पैराबोला, ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस एक्सिस, तो हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ a, b, c और आई थिंक b रह गया है,
तो अगर हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर आप खुद सोचो, मैं जिस पे मार्क कर रही हूँ ये वाला एरिया, लुक, अगर मैं इस एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस करती हूँ, मेरे पास रिक्वायर्ड रीज़न आएगा। देख लो, इस पूरे में से अगर ये ट्रायंगल को मैं माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आता है, रिक्वायर्ड ही रीज़न तो है। तो हम बिल्कुल यही लिखेंगे, एरिया ऑफ दिस इज OAMCBO इक्वल होगा, मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ इस पूरे में से, सॉरी हमें जो निकालना है OM, ए नहीं है, OMCB, तो ये हम करेंगे एरिया ऑफ OAMCBO में से मैं माइनस करूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM। सिंपली मैं इस वाले का एरिया निकालूंगी और इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगी। अब बात आती है इसका पूरे का निकालना। मैं सिंपली यहाँ पर स्ट्रिप लेती हूँ, y इंटू डी एक्स माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, कितनी है, 3। ओके, अभी मुझे ये भी चाहिए। तो ये वाली पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। तो अगर आप x इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो y की जगह भी 3 आ जाएगा। दैट मीन पॉइंट होगा 3,3। तो ये भी 3 और ये भी 3, तो इसका एरिया तो डायरेक्टली 1/2, बेस मतलब 3, हाइट भी 3, ये आ गया। अब आता है इसका निकालना। इसके जो लिमिट है 0 से ये पूरी जो डिस्टेंस है कितनी है, 3 है, तो यहाँ भी 3। अब यहाँ पर जो y आएगा वो आएगा इस पैराबोला का। इस पैराबोला की जो वैल्यू आएगी y की वो कितनी आएगी, x² प्लस 2 dx 0 से 3 माइनस 9/2। आप इसको करोगे एंड देन आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा ईजीएस्ट था, सिंपली बस मेन काम था इसमें पैराबोला का डायग्राम को प्लॉट करना। ये सिंपली ओरिजिन से पास ना हो के इसकी वर्टेक्स 0,2 से पास आउट हो रही थी। इसमें एक y इक्वल टू x लाइन थी, ये x इक्वल टू 3। हमेशा ध्यान रखना x और y अगर इक्वल है और वो लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। ओके, अगर यही -x होती है तो ये इस टाइप से पास होगी। अब सिंपली हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करो एंड देन कंटिन्यू। तो अभी जो हम आते हैं क्वेश्चन 4 है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल है हुज वर्टिसेस आर, इस बार हमें कोई लाइन नहीं दी, सिंपल वर्टेक्स दी हैं उस ट्रायंगल की और उस 3 वर्टेक्स, मतलब ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें ना वर्टेक्स को ही शो करना पड़ेगा। ये ओरिजिन है। अब हम ड्रॉ करते हैं -1,0, एक्स एक्सेस -1,0, कुछ ये रहा। दूसरा है हमारा 1,3, तो 1 अगर ये है, 3 सपोज ये रहा, यहाँ 3 लेते हैं तो 1,3। दूसरा है 3,2, 1 2 3, 3 एंड देन 2 इज़ हेयर, तो दूसरा हमारा ये है 3,2। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है और हमें साफ इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमें सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें डायरेक्टली और कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए वही चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो किसी एक्सिस से इंक्लूड नहीं होता, तो हम इसको सिंपली ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, ये हमारा M पॉइंट है। अब अगर आप सोचो कि अगर मैं इस पूरे एरिया का निकालना है, अगर मुझे इस ट्रायंगल का निकालना है, ओके, तो अगर मैं इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा ये रिक्वायर्ड रीजन। आप देख लो इस पूरे में से अगर ये ट्रायंगल, बट अब ये जो पूरा एरिया है इनमें भी 2 लाइंस इंक्लूडेड है या नहीं है, तो इसको भी हमें यहाँ पर पहले कट करना पड़ेगा M। ओके, सॉरी M हम ले चुके हैं, तो अभी हम लेंगे N। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप लूँगी, लाइक मैंने ये ली, मेरी यहाँ पर लिमिट्स आई
0 से n कितना है, x इसका 1 है, तो ये 1,0 है, तो ये डिस्टेंस हो गई -1 से 1 y इंटू डी एक्स में से माइनस करूँ, अब इसमें से प्लस, ऑब्वियसली ये भी प्लस करना है मुझे, तो ये आएगा 1 से, अब ये पॉइंट है हमारा 3, तो 1 से 3 y इंटू डी एक्स, इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ, दैट मीन ये वाला एरिया प्लस ये एरिया, इसमें से ये वाले ट्रायंगल के एरिया को मैं माइनस करती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम, इसको हम ए ले लेते हैं, OMAO, ठीक है, हम इसके एरिया को माइनस करते हैं। अब बात आती है, क्या हमें y, क्या किसी लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है, नहीं, तो अभी हम पुरानी उस पर चलते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो होती है कि सपोज अगर x1 y1 है, x2 y2 है, इनसे पास होने वाली लाइन की अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो वो उसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1, फिर यहाँ होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ओके, तो अभी हम इसी फॉर्मूले से हम इन लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये है O, ये है A, ये है B। अब हमारी ये वाली और ये लाइन इंक्लूड हो रही है, तो सबसे पहले अगर मुझे OA निकालनी है लाइन की इक्वेशन, तो क्या होगा, y माइनस y1, सपोज मैं ले लेती हूँ y माइनस y1 0, फिर y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3, x2 माइनस x1 1 प्लस 1 2 और x माइनस 1 तो x प्लस 1, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 3/2 x प्लस 1। ओके, यहाँ मैंने स्ट्रिप ली, तो यहाँ जो वैल्यू मैं रखूँगी, जो मेरी लिमिट्स माइनस से 1 के 1 है, तो यहाँ जो स्ट्रिप है इस लाइन को करती है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन मेरी ये आई, तो -1 से 1 इक्वेशन है 3/2 x प्लस 1 dx। अब आते हैं प्लस, अब हमें ये वाली लाइन पे जब मैं स्ट्रिप ऐड करूँगी तो मुझे ये लाइन चाहिए, इस लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, AB, तो AB के लिए वही y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 तो y माइनस 3, y2 माइनस y1 तो y2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2 और x माइनस x1 तो x माइनस 1। ओके, सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अभी हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल टू -x/2 प्लस 1/2 प्लस 3, तो -x/2 2 हम लेंगे, 2 3 6 7/2, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1/2 7 माइनस x, हम यहाँ पर लेते हैं 1 से 3 लाइक 1/2 7 माइनस x इंटू डी एक्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, तो ये तो सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट, इतनी डिस्टेंस 3 है, इतनी 1 है, तो टोटल कितनी हो गई 4, तो 1/2 4 इंटू हाइट हमारी ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2, हम सिंपली सॉल्व करेंगे, ये तो 4 आई, तो इसको आप सॉल्व करना, डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करना और आंसर फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपली एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, इतना, यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ वर्टेक्स इनकी ड्रॉ करनी है, इसके बाद उन वर्टेक्स की हमें लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, उन इक्वेशन से सिंपली हम इस पूरे एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उस छोटे से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना एंड देन इसको सॉल्व करना। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, मैं उसको सिंपली यहाँ पर करूँगी। वहाँ पर जो हमें ट्रायंगल गिवन है, लुक, जो 5th क्वेश्चन है वहाँ पर क्या है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन, वहाँ पर हमें ये वर्टिसेस ना देके डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन दी है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन सेम है, बट हमें उसका क्या करना है, डायरेक्टली हमें उसकी इक्वेशन दी है, तो वो पार्ट हमारा कम हो जाता है कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वहाँ भी सिंपली सपोज कोई ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कुछ ऐसा, तो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है,
आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन इन दोनों को सॉल्व करो तो ये आएगा, और इन दोनों लाइन की इक्वेशन करोगे तो ये आएगा। देन फिर सेम यही बिल्कुल मेथड चलेगा और आप उसको कंटिन्यू करना। तो ये सिंपल हिंट है और आप उस पर आइएगा। इस क्वेश्चन पे मैंने 6th और 7th आप देखोगे मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल 8.1 से ही लिंक्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक कर्व है और एक लाइन है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये सिंपली एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है, दैट मीन ये है 2,0, ये है 0,2। इसके बाद x + y = 2। हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। सपोज ये हमारे पर, अगर मैं x 0 रखती हूँ y 2 आता है, और y 0 रखती हूँ तो x 2 आता है, दैट मीन 2,0। एक लाइन तो बिल्कुल यहाँ होगी और एक 0,2 बिल्कुल, तो दैट मीन लाइन जो है कुछ ऐसे पास हो रही है। हमने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया है 8.1 में, तो आप जरूर करना इस क्वेश्चन को। सिंपली हम ये स्ट्रिप लेके यहाँ पर, ये सर्किल है, यहाँ से डायरेक्ट y × dx, तो दैट मीन 4 - x² √dx। अब इसकी जो लिमिट्स आएंगी ऑब्वियसली 0 से 2। इसमें से अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूँगी, मेरे पे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। इसका एरिया आप डायरेक्ट पता है, ये 2 है, ये 2 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। सो डायरेक्टली आप करना, ये क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल 8.1 जैसा, तो डायरेक्ट ट्राई करो और खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आता है ये 7th क्वेश्चन, भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर y² = 4x, ये हमारा पैराबोला है। y = 2x, x 0 तो y 0, तो ओरिजिन से पास होगी लाइन। दूसरा कोऑर्डिनेट x 1 तो y 2। देखो x 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आती है 2, तो 1,2 वैल्यू आएगी करीब हेयर, तो ये आ गया 1,2। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से है। अगेन हमें ये फाइंड आउट करना है, इसको ज्वाइन करो। सिंपली बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये है। यहाँ भी हम पूरे इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ये स्ट्रिप लाइट करेंगे। ये सिंपली हमें अभी हमने देखा कि 1,2 कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1। तो ये स्ट्रिप के लिए जो लिमिट जाएंगी 0 से 1 जाएंगी। यहाँ पर y² की वैल्यू 4x × dx, और इसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, तो हाफ 1 × 2। सेम क्वेश्चन है दोनों ही, बस एक सर्किल है और एक पैराबोला है, बिल्कुल 8.1 जैसे। तो अभी ये जो एक्सरसाइज थी NCERT के 7 क्वेश्चंस थे, हमने आज यही डिस्कस किए हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दिए हैं, कुछ के मैंने हिंट्स दिए हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।